तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.17 द मास ऑफ रॉड कैपिटल M एक्सीड्स द मास M ऑफ द बॉल। तो ये रॉड है, ये बॉल है, मास ऑफ रॉड इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉल दिया हुआ है। ठीक, अगला है कि द बॉल हैज एन ओपनिंग परमिटिंग इट टू स्लाइड अलोंग द थ्रेड विद सम फ्रिक्शन। बॉल के अंदर छेद है और उसकी वजह से ये स्ट्रिंग के अलोंग स्लाइड कर सकता है, और जब स्लाइड करेगा तो कुछ न कुछ इस पर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अगला इंफॉर्मेशन है द मास ऑफ पुली एंड द फ्रिक्शन इन इट्स एक्सल आर नेग्लिजिबल। ये जो पुली है इसका मास हटा दो और यहाँ पे एक्सल होगा, उसका जो फ्रिक्शन है उसको भी आप नेग्लेक्ट कर दो। अगला इंफॉर्मेशन है एट द इनिशियल मोमेंट द बॉल वाज लोकेटेड अपोजिट द लोअर एंड ऑफ द रॉड। इस रॉड के लोअर एंड के ठीक सामने ऐसे बॉल था, कब? टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। फिर व्हेन सेट फ्री द बोथ बॉडीज बिगन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब हम इनको मान लो शुरू में ऐसे पकड़े हैं और हमने इसको छोड़ दिया तो दोनों ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो देखो होगा क्या, पहले ये समझ लो कि जैसे ही तुम छोड़ोगे तो ये तो अपने वेट की वजह से स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, और जब स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ लगेगा। वेरी गुड। और फ्रिक्शन कभी भी किसी बॉडी के मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये मूव इधर ही करेगा, तो इसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन मान लो a है और वो कांस्टेंट है, ये हमको गिवन है। अब चले आओ इधर। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, है ना, तो कैसे लगेगा फ्रिक्शन, जरा सोचो इसको। बॉल हमारा इधर मूव कर रहा है तो इस बॉल का रिलेटिव वेलोसिटी इस थ्रेड के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो थ्रेड इसको ऊपर की तरफ ऐसे फ्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देगा। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बॉल इस स्ट्रिंग पर नीचे की तरफ इतना ही फोर्स लगाएगा। तो मतलब ये एक तरीके से टेंशन का, है ना, ये रोल प्ले कर रहा है। मतलब बेसिकली ये टेंशन हो गया। तो ये टेंशन ऑब्वियस सी बात है, चूंकि हर जगह सेम होना चाहिए स्ट्रिंग में, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग के मास को हमेशा नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो इसकी वजह से ये ऊपर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, और मैंने मान लिया है कि इसका एक्सेलरेशन है a और क्वेश्चन के अनुसार ये है कांस्टेंट, है ना। इतना देखिए हम लोगों ने इसको एनालाइज कर लिया। अब हमको निकालना क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि ये फ्रिक्शन निकालो, ये फ्रिक्शन निकालो अगर बॉल t टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। और आगे देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपके रॉड का जो लेंथ है वो दिया हुआ है स्मॉल l। तो बहुत सिंपल सा है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, किसके लिए? स्मॉल m के लिए। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इसका FBD देखना होगा। तो एक तो बेटा इधर वेट लगेगा mg, एक इधर क्या वो लग रहा है आपका फ्रिक्शन। कौन लगा रहा है? स्ट्रिंग लगा रहा है। किधर घूम रहा है ये? नीचे की तरफ। कितने के एक्सेलरेशन से? एक के एक्सेलरेशन से। तो दुनिया जानती है कि इसको फिर हम mg माइनस f इक्वल्स टू ma लिखेंगे, और आप केवल यहाँ से a लिखो, उसके लिए m से इसको डिवाइड कर दो, तो a इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया g माइनस f बाई स्मॉल m, a ऐसे। इसी तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, किसका? रॉड का, ऑफ कैपिटल M। तो इसमें देखो बेटा कुछ भी नहीं है। रॉड देखिए आपका कैपिटल M मास है इसका, तो देखिए क्या कर रहा है, सॉरी, हाँ, तो ये जो रॉड है आपका, इसका कैपिटल M मास है, एक नीचे इस पर फोर्स लगेगा mg। और यहाँ हमने पहले से ही एनालाइज कर लिया है कि चूंकि स्ट्रिंग में एक टेंशन आ जा रहा है फ्रिक्शन की वजह से, कितना? F, तो ये जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो हो जाएगा F माइनस कैपिटल mg माइनस कैपिटल M कैपिटल A। आपको कैपिटल A निकालना है तो आप कैपिटल M से इसको डिवाइड कर दोगे, यह हो जाएगा कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल f अपॉन कैपिटल M माइनस ये g, ये दूसरा। अब देखो
हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहां से अब तुमको अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करना है। अब जरा समझो, अब जरा समझो, देखो अब तुम क्या करो कि अपने रॉड को फ्रेम बना लो। ऐसे ये रॉड है तुम्हारा, ए रॉड है। फ्रेम बनाने का मतलब कि तुम इस पे बैठ जाओगे। सिंपल, वेरी गुड, ये सिंपल सी बात है। अब आपके लिए ये जो बॉल है, बॉल का देखो इधर एक्सेलरेशन ए था, स्मॉल ए, ये निकाल चुके हैं आप। और चूंकि आपका फ्रेम अपवर्ड डायरेक्शन में ए के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसकी वजह से इस पर एक और नीचे की तरफ लग जाएगा एक्सेलरेशन ए। तो इनफैक्ट आपको लगेगा, आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये जो आपका बॉल है उस पर इस डायरेक्शन में लग गया एक्सेलरेशन ए, आप कह लो, कितना कह लो आप, ए कह लो, ए एम, कैपिटल एम कह लो, ऐसे। मतलब दोनों को जोड़ दोगे आप, जोड़ दिया आपने। तो जब दोनों को जोड़ा, या देखिए दोनों को जब जोड़ दिया आपने, तो आपका आ गया ए एम कैपिटल एम। जब इसको जोड़े देखिए कितना आ गया, जी तो कट गया ये, और इसमें से एफ कॉमन हो जाएगा, एफ कॉमन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 कैपिटल एम माइनस 1 स्मॉल एम। नोट करो, चले आओ इस कंडीशन पर, गणित पढ़ते ही हो, इसको 1/m लिखोगे तो ये 1 स्मॉल एम हो जाएगा। इसका मतलब 1 कैपिटल एम माइनस 1 स्मॉल एम नेगेटिव हो गया। इट मीन्स कि डायरेक्शन जो हमने इधर लिया है, ये डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया। तो अब आपको ये लगेगा कि आपका ये बॉल 0 के वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन उसका कितना है, एक्सेलरेशन जो उसका है, इसको मैं थोड़ा मैग्नीट्यूड के रूप में लिख दूँ ऐसे, ये है f 1 स्मॉल m माइनस 1 कैपिटल m, है ना, क्योंकि पॉजिटिव करना है। तो इतने के एक्सेलरेशन से मेरा बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, और जाने में समय कितना लगता है, समय लगता है t। डिस्टेंस कितना मूव किया, l। तो अब हम लगा दें फार्मूला, क्योंकि हमारे लिए तो एक्सेलरेशन वगैरह सब कांस्टेंट था। देखिए ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, जोड़ेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसका मतलब कि फ्रिक्शन भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे पेज पर। तो मेरे लिए L इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी 0 हो गया, हाफ ए कितना आ गया बेटा, F 1 स्मॉल m माइनस 1 कैपिटल M इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ से देखो आ गया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको, तो 2L ऐसे हो गया, 2L, और कितना आ गया भाई, ये F कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन m कैपिटल M स्मॉल m टी स्क्वायर, F निकालना था, तो 2L स्मॉल m कैपिटल M अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, एफ टी स्क्वायर ना। तो यहाँ पे टी स्क्वायर करो, यहाँ बचेगा F, और मेरे ख्याल से आपको f ही निकालना था। तो बहुत आसानी से देखिए आपका f इक्वल्स टू 2L स्मॉल m कैपिटल M अपॉन कैपिटल M स्मॉल m इंटू टी स्क्वायर आ गया।